आज हम दो टूक बात करेंगे महाराजा लाखन पासी और उनके लखनऊ की, क्योंकि ये पासी समाज के लिए एक गंभीर विषय है। पासी समाज की आन बान और शान का सवाल है, क्योंकि पासी समाज की विरासत पर डाका डाला जा रहा है, उस पर सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसे हमें हरगिज सफल नहीं होने देना है। परंतु ये वीडियो देख रहे मेरे समस्त साथियों, विशेष रूप से पासी समाज के सम्माननीय वंशजों, आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत अध्ययन करके, रिसर्च करके और बहुत मेहनत करके ये सामग्री आपके लिए, या यूं कह लीजिए कि अपने पासी समाज के लिए एकत्रित करके आपके सामने वीडियो के रूप में रखता हूं। यदि मैं अपने तर्क और रिसर्च की चर्चा करते करते उसके निर्णय या निचोड़ तक पहुंच ही ना पाऊं और आप इस वीडियो को स्किप कर दें या बंद कर दें, तो मेरी मेहनत पर तो पानी फिर जाएगा। इसलिए मैं हर वीडियो में आपको वीडियो को पूरा देखने की गुजारिश करता हूं। धन्यवाद। बहरहाल, तो चलिए आगाज करते हैं इस गंभीर विषय का। साथियों, आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल, मैं हूं दिलीप बावरिया। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। साथियों, सियासत के गलियारे में बात चल रही है लखनऊ के नाम को बदल देने की, और सुनने में यह भी आ रहा है कि इसका नाम लक्ष्मणपुर रखा जा सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, रख दीजिए लक्ष्मणपुर। पर सवाल यह उठता है कि लक्ष्मणपुर नाम किस आधार को लेकर रखा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री सगमलाल गुप्ता जी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी को एक पत्र लिखा है। यह पत्र इन दिनों सोशल मीडिया पर भी बहुत वायरल हो रहा है। इसकी प्रति मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यह इसकी प्रति। इसमें इन्होंने लक्ष्मणपुर नाम रखे जाने की जो उसके लिए तर्क दिया है, मैं आपको जल्दी से पढ़कर सुनाता हूं। माननीय सांसद महोदय ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे स्थानीय मान्यता के अनुसार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बतौर अयोध्या के नरेश श्री लक्ष्मण जी को भेंट दिया था, और उसका नाम लखनपुर और लक्ष्मणपुर रखा गया था। किंतु कालांतर में 18वीं शताब्दी में नवाब आसफुद्दौला ने उसका नाम परिवर्तित करके लखनऊ रख दिया था, और उसी परंपरा में यह लखनऊ चला आ रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि शानदार सांस्कृतिक विरासत के समृद्ध देश में आज हमारी भावी पीढ़ी को अमृत काल खंड में भी लखनऊ के नवाबों की विलासिता और निकम्मेपन की कहानियां सुनाकर उन्हें गुलामी का संकेत देना बिल्कुल ध्यान अनुचित प्रतीत होता है, और निकम्मेपन की विलासिता पूर्ण जीवन शैली के कारण ही लॉर्ड डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, और नवाब वाजिद अली शाह ने ब्रिटिश अधीनता स्वीकार कर ली थी। सांसद महोदय आगे लिखते हैं कि जब देश अमृतकाल खंड में प्रवेश कर चुका है, तो गुलामी और विलासिता के प्रतीक लखनऊ के नाम को बदलकर भारत के शानदार सांस्कृतिक विरासत, गौरव, समृद्धि, मर्यादा तथा पौरुष के प्रतीक लखनपुर या लक्ष्मणपुर के नाम से कराए जाने की कृपा करें। दोस्तों, हंसी आती है कि 18वीं सदी के नवाबों की विलासिता इन्हें 21वीं सदी में याद आ रही है। चलिए, जब जागो तभी सवेरा है, यह भी ठीक है, अच्छी बात है। अब बात करते हैं रामायण आधारित तर्क की। तो ग्रंथ और पुराणों में वास्तव में कथा रूप में लिखा जाता है। संस्कृत भाषा में कथा का अर्थ होता है कथम, अर्थात क्या। तो कथा वास्तव में एक सच्ची कहानी ना होकर किसी प्रयोजन या प्रश्न का उत्तर दे रही होती है। गौर करने वाली बात है दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। पुराणों में वर्णित घटनाएं घटित हुई हो या नहीं हो, यह महत्वपूर्ण नहीं होता, पर उन कथाओं से आप क्या सीख रहे हैं, आप तक क्या संदेश पहुंच रहा है, यह महत्वपूर्ण होता है। इसमें वास्तविक कथाओं के अतिरिक्त मिथकीय कथाओं का भी समावेश होता है। अतः ग्रंथ पुराणों को शुद्ध इतिहास की अपेक्षा काल्पनिक कथाओं से युक्त भी माना जाता है, जबकि इतिहास अतीत का विशेषतः वास्तविक मानवीय क्रियाकलापों व घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है, मैं आपको बताता हूं। इतिहास संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हा प्लस आस। इति का अर्थ होता है ऐसा ही, हा का अर्थ होता है निश्चित रूप से, और आस का अर्थ होता है था।
इस प्रकार शाब्दिक व्युत्पत्ति के अनुसार इतिहास का अर्थ हुआ जो निश्चित रूप से ऐसा ही था, यानी इतिहास में जो लिखा है वो वैसा था, घटित था। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जो घटनाएं भूतकाल में घटी हैं और जो निश्चित तथा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं, सत्य हैं, उन्हीं के क्रमबद्ध तथा विवेचनात्मक विवरण को हम इतिहास कहते हैं। गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य, यहां भी गौर कीजिए, गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती प्रभृति संतों के अनुसार श्री राम का अवतार श्वेत वराह कल्प के 7वें वैवस्वत ममंतर 24वें त्रेता युग में हुआ था, जिसके अनुसार श्री रामचंद्र जी का काल लगभग 2.25 करोड़ वर्ष पूर्व का है, जबकि महाराजा लाखन पासी का इतिहास लगभग 1100 वर्ष पुराना है। दोस्तों, यदि मैं अभी महाराजा लाखन पासी के इतिहास के बारे में ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा या चर्चा करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। महाराजा लाखन पासी के बारे में इसके पहले भी, खासकर इसी में नाम बदलने वाली बात को लेकर के मैं वीडियो बना चुका हूं। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो बेल आइकन पर आप क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं इसकी लिंक भी आपको दे रहा हूं, वहां से भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। अब आप ही बताइए कि 1100 वर्ष पुराने इतिहास को माना जाना चाहिए या 2 करोड़ वर्ष पुराने ग्रंथ की घटना को? अब आप बताइए कि इन दोनों में से किसे मान्यता देकर लखनऊ का नाम बदलना चाहिए? अरे भाई, लखनऊ को क्यों नोचने पे तुले हुए हो? क्यों बेतुकी और बिना तर्क की बातें करके पासी समाज को उलझाने की कोशिश कर रहे हो? हमारी विरासत को खोखला साबित करने में लगे हुए हो। बंद करो ये सियासी ड्रामा। पासी समाज अब जाग चुका है। अब आप लाख कोशिश कर लो, कुछ नहीं हो सकता। किसी शहर का नाम बदलने से पासी समाज का इतिहास कभी नहीं बदलेगा। अरे काम पर ध्यान दो और भारत के विकास के बारे में सोचो। हमारे इतिहास से छेड़खानी करना बंद कर दो, बंद कर दो, और लखनऊ का नाम या तो लखनऊ रहने दो या लाखन पासी। साथ ही यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक ज्वलंत विषय को लेकर के। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज।